गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई में राज ठाकरे करने जा रहे हैं एक बड़ी सभा। और सभा के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसमें जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। ये मौका बहुत दिनों बाद जो है राज ठाकरे ने भुनाने की कोशिश की है। जी हाँ, 4 पीढ़ियों की तस्वीर उसमें लगी है, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर सभी पार्टियां क्यों लगाना चाहती हैं। मेरे साथ हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से प्रवक्ता आनंद दुबे जी। बाला साहब ठाकरे, चाहे वो शिंदे गुट हो या फिर राज ठाकरे की बड़ी सभा हो, उद्धव ठाकरे से किनारा काट करके बाला साहब ठाकरे को जरूर साथ रखना चाहते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या और आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास उनका इतिहास बताने के लिए कुछ नहीं है। राज ठाकरे जी जब पार्टी छोड़कर जा रहे थे तो बाला साहब जी ने स्वयं कहा था कि तुम मेरी तस्वीर का इस्तेमाल मत करना क्योंकि तुम मेरी विचारधारा छोड़ चुके हो। जब शिवसेना और बीजेपी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा, तब भी बाला साहब ठाकरे जी की बड़ी बड़ी तस्वीर बीजेपी वालों ने लगा के वोट मांगा। एकनाथ शिंदे जब हमारी पार्टी से बाहर निकले, सब कुछ चुराया, तो भी बाला साहब ठाकरे जी का चेहरा चुरा कर ले गए और अपने उस पर लगाए। तो इनके पास इनका कुछ नहीं है, ये बार बार बाला साहब ठाकरे जी का सहारा लेते हैं। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा अगर कोई लेकर चल रहा है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ले चल रहे हैं। इससे इन लोगों को चिढ़ है। ये बाला साहब ठाकरे जी का आदर नहीं करते हैं। इनको पता है कि बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर ही वोट मिलना है, इसके लिए उनकी तस्वीर लगाते हैं। जब बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे तो वो कहते थे कि मेरी तस्वीर का आप लोग दुरुपयोग मत करिए क्योंकि आप सब मुझसे निकल चुके हैं। चाहे एक समय के छगन भुजबल हो, संजय निरुपम हो, राज ठाकरे हो, नारायण राणे हो, एकनाथ शिंदे हो, इनको बाला साहब ठाकरे जी के प्रति कोई आदर नहीं है। ये सिर्फ उनका तस्वीर, उनका नाम अपने पीछे चाहते हैं ताकि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को अपना मानती है, अपने घर का सदस्य मानती है, वो इनको वोट दे सके, आशीर्वाद दे सके। लेकिन हम समझते हैं कि अब जनता सोशल मीडिया के ज़माने में सब जान और पहचानने लगी है। अब सबको अच्छा क्या है, गलत क्या है पता है। तो ठीक है, आप फ़ोटो आज लगा रहे हैं, आप हमारे बाप दादाओं के फ़ोटो लगा रहे हैं, हमारे महापुरुषों के फ़ोटो लगा रहे हैं, लगाइए। अब फ़ोटो तो आप चोरी छुपे होर्डिंग लगा देंगे, हम आपका क्या कहेंगे। लेकिन उनकी पार्टी को तोड़ना, उनके बेटे को जिस प्रकार अपमानित करना, जिस प्रकार आदित्य ठाकरे जी को बदनाम करने की कोशिश करना, ये भी तो सब लोग देख रहे हैं ना। तो आप तस्वीर की राजनीति मत करिए, आप चरित्र की राजनीति करिए ना, लाइए ना बढ़िया चरित्र। आज हम नहीं झुक रहे हैं बीजेपी के सामने, आज ईडी सीबीआई सब कुछ बीजेपी के पास है, लेकिन हम झुक नहीं रहे हैं, हम घुटने पे नहीं गिर रहे हैं। क्यों? महाराष्ट्र का कल्चर ऐसा नहीं रहा है। महाराष्ट्र 39 दिन तक छत्रपति संभाजी महाराज यातनाएं झेले, लेकिन औरंगिया के सामने उन्होंने धर्म कबूल नहीं किया इस्लाम का। तो हम सब तो उन्हीं के खून है ना, उन्हीं के डीएनए, उन्हीं के वंशज हैं, हम भी नहीं झुकेंगे। आपको जो तस्वीर लगानी है आप लगाइए, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो उनके साथ पूरा अपना बचपन बिताए हैं, उनके साथ उन्होंने राजनीति सीखी है। 2003 में आपको याद होगा महाबलेश्वर में स्वयं यही राज ठाकरे ने चिट्ठी पढ़ी थी बाला साहब ठाकरे जी के निर्देश पे कि उद्धव ठाकरे जी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, यही राज ठाकरे। लेकिन बाद में फिर सबने बगावत की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज उनकी क्या दुर्दशा ये भी आपको पता है। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास न एक भी विधायक हैं, न एक भी सांसद हैं, न इनकी कोई महानगर पालिका में सत्ता है। तो ये चाह रहे हैं कि हम कैसे क्या यही वजह है क्योंकि इतने दिनों तक राज ठाकरे अपने किसी भी कार्यक्रम में बाला साहब ठाकरे की तस्वीरों को नहीं लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से जो है बाला साहब ठाकरे की तस्वीरों को लगाना, क्या यही वजह है कि पार्टी जो गर्त में जा रही है उसको जो है वो उठाने की ये कोशिश है बाला साहब ठाकरे? हमें जो लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये बीजेपी की ही बी टीम है। बीजेपी ने ही शायद उनको सुपारी दी हुई है कि तुम अब ऐसा कुछ करो, क्योंकि तुम जितना तेज तैयारी करोगे, जितना करोगे वोटों का विभाजन करने की जो नाकामयाब कोशिश करोगे, शायद हो सकता है उसी की सुपारी हो। क्योंकि राज ठाकरे जी का तो जिस प्रकार से जनता सुनने आती है उस प्रकार उनको कभी वोट नहीं मिलता। वो हर साल गुड़ी पाड़वा जी के पावन दिन पर कार्यक्रम करते हैं, सोचते हैं कि इस साल कुछ अच्छा होगा, इस साल कुछ अच्छा होगा, सोचते सोचते 15-16 साल बीत गए लेकिन कुछ अच्छा तो नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है बीजेपी ने उनको राय दी हो कि भैया तुम जरा कुछ
सेंधमारी करने का काम करो। लेकिन ये जनता है ना, जनता जानती है कि मेरे वोटों का बिखराव हमें नहीं करना है। मुंबई मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब मुंबई। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो मुंबई को सुरक्षित हाथों में देना चाहते हैं, तो लोग उन्हीं का साथ देंगे। हाँ, आप तस्वीर लगा सकते हैं, आप उनके रिश्तेदार भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को तो आपने कब का त्याग दिया, क्योंकि आप बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। और जो बीजेपी की गोद में बैठ गया, जो गुलामी पसंद कर लिया, वो बाला साहब जी का शिवसैनिक कैसे हो सकता है? मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भले लगा लें, लेकिन उनके विचारों को वो नहीं ला पा रहे हैं। कभी नहीं ला पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयास कर लें, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा हमको लड़ना सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। तो लड़ने वाले लोग तो इस समय सब बीजेपी से दूर हैं। बीजेपी के पास तो वही जो झुक रहा है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, अजीत दादा पवार हो, राज ठाकरे हों, रामदास आठवले हों, ये सब एक प्रकार से गुलाम जैसे हो गए हैं। और लड़ कौन रहा है? लड़ रही हमारी शिवसेना, कांग्रेस लड़ रही है, शरद पवार जी लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को जो आंख दिखाएगा वही एक प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी की लेगेसी आगे बढ़ाएगा। जो बीजेपी का गुलाम हो गया वो तो फिर उनके विचार से कोसों दूर हो गया। यही बात है ना कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे और बाकी जो अजीत पवार जैसे पार्टियां हैं, ये पिछलग्गू बन के रह गई बीजेपी की। तो ये एक नए ढंग से बाला साहब ठाकरे जी को याद कर रहे हैं, अपनी पुरानी ज़मीन जो खो दी है उसको बनाने के लिए। इनको साहब में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये मानते तो जब बीजेपी हमारे पीठ में छुरा घोंप रही थी तो राज ठाकरे जी सबसे पहले खुलकर सामने आने चाहिए थे कि नहीं, उद्धव जी से मेरे लाख मतभेद होंगे, लेकिन वो महाराष्ट्र के एक वीर पुरुष के पुत्र हैं, उनको आप लोग जिस प्रकार अपमानित या एक प्रकार से छल कर रहे हैं, मैं होने नहीं दूंगा। तब उस समय भाग गए हो। बाला साहब ठाकरे के साथ प्रबोधन ठाकरे की भी तस्वीर लगाई गई है। क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तस्वीरों की राजनीति मतलब कैसे? मैं कह रहा हूँ कि तस्वीरों की राजनीति में मुंबई को मत उलझाइए। मुंबई को अगर सुजलम सुफलम मुंबई बनाना है तो बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार रहे हैं कि मराठी मानुस को उसका हक देना, भूमिपुत्रों को रोजगार में प्राथमिकता देना, हमारी मुंबई की सुसंस्कृति जो प्रथा है उसको आगे बढ़ाना, ये सब में इनका ध्यान नहीं है। ये लोग तो केवल राजनीति करने के लिए विशुद्ध रूप से किसी न किसी पार्टी के सेवक बन के काम कर रहे हैं। तो जब आप सेवक बन के काम कर रहे हैं या गुलाम बन के काम कर रहे हैं, तब आप बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से जुड़ ही नहीं सकते। बाला साहब जी की विचारधारा सिंपल है कि हम जात पात धर्म नहीं मानते, हम सबके लिए काम करेंगे। जो मुंबई और मराठी अस्मिता के लिए लड़ेगा वो हमारा है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। हम सब मराठी हैं, जो किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन अगर मुंबई में रहते हैं तो मराठी हैं। ये बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है। तो ये शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे जी थे, जिनका ये कहना है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम है और शायद ये आइडिया बीजेपी ने उन्हें दिया होगा कि बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें अब उन्हें लगाना चाहिए, तभी वो जनता के बीच जो है जा सकते हैं और जनता से उनको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। कैमरामैन कृष्णा कापड़े के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.